जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर की 12 महीनों की 12 क्लासों की सीरीज में मैं शिवम रावत आपको आज 12वीं क्लास का संपूर्ण करंट अफेयर कवर करवाने वाला हूं। यदि आपने हमारी पिछली क्लासों में आपको जनवरी से लेकर नवंबर माह तक की 11 क्लासों में 11 महीने की पूरी करंट अफेयर करवाई गई है, यदि आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक दिया हुआ है। जाइए वो सभी क्लासों का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी समस्या ना हो। आज की इस क्लास में हम दिसंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए, सबको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखना है बिना स्किप किए, और एक एक क्वेश्चन को आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है। और इन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको आपके सिलेबस से संबंधित सारे विषयों की महत्वपूर्ण पीडीएफ, टॉपिक वाइज आपको सभी विषयों की क्विज प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी हाल ज्वाइन कर लीजिए। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं दिसंबर माह की करंट अफेयर। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दिसंबर माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। हाल ही में COP 28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो आपको याद रखना है, सऊदी अरब देश ने। अगला प्रश्न देखें। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? आपका 49वां। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है आपको, IMO का मुख्यालय है आपका लंदन, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो याद रखना दोस्तों, मिचोंग जो है आपका चक्रवात का नाम है, ये म्यांमार देश ने दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है आपकी वैशाली रमेश बाबू। याद रखना है दोस्तों, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर चुनी गई है वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न रहेगा। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर आपको देना है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर देना है आपको हरियाणा में। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है आपकी प्रेरणा देवस्थली। अगला प्रश्न। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपको याद रखना है गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने किस देश की बैंक के साथ आपका बॉन्ड क्लियरेंस सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो याद रखना है आपको इंग्लैंड देश के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। IDFC फर्स्ट एंड हुरुन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है आपका राधा किशन दमानी को। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? आपका वेनेजुएला में। अगला प्रश्न। हाल ही में एंड्री राजोएलिना किस देश की नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? याद रखना दोस्तों, मेडागास्कर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं एंड्री राजोएलिना। अगला प्रश्न। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहां पर देखा गया है? तो याद रखना आपको USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न। गतिशील भूजल संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो किया गया आपका महाराष्ट्र राज्य में। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं कंचन देवी। याद रखना है दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक नियुक्त की गई है कंचन देवी। अगला प्रश्न। हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न। हाल ही में दहाम्ब द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो याद रखना आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो वह आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अगला प्रश्न रहेगा आपका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसी वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है आपका रिज को।
अगला प्रश्न, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी 2023 सूची में किसी स्थान मिला है? तो वो है आपका नंदन नीलकेणी, केपी सिंह और निखिल कामत, तीनों को संयुक्त रूप से स्थान मिला है। अगला प्रश्न, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? वो है आपकी जर्मनी। याद रखना दोस्तों, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता बनी है जर्मनी देश की टीम। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में COP 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो ये अभियान जो आपका बिहार राज्य का अभियान है। अगला प्रश्न, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार दिया गया है शीतल देवी को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है आपको, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना आपको, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों अच्छे से देख लेना है दोस्तों आपको ये प्रश्न। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला जहाज सर्वेक्षण जहाज है आपका संधायक। दोस्तों संधायक जहाज जो है आपका नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। प्रति वर्ष विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। अगला प्रश्न, ये दोस्तों आपका इंग्लिश का पेज आ गया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो इसको कवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सीपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल यहाँ पर किया गया है? तो सीपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की तीनों कंपनियों को शामिल किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मझगांव डॉक्स। इन सभी को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT-60SA का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका जापान देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिसर सैट 2 का किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका चीन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है आपको, UAE में। अगला प्रश्न, हाल ही में तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो है आपका चीन देश। अगला प्रश्न, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखना दोस्तों, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए आपके अनुमुला रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना आपको, गुवाहाटी असम में। एशियाई रेंजर फोरम, याद रखना दोस्तों, एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कर्नाटक राज्य में इसका आरंभ किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप कर्नाटक में। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? आपका 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में USA के विदेश मंत्रालय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है निखिल डे को। याद रखना दोस्तों, USA का जो विदेश मंत्रालय है उसने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार में निखिल डे को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहां पर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? तो वह है आपकी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो याद रखना, रेपो रेट या रेपो दर आपकी 6.5% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो याद रखना आपका, आर्मेनिया देश में। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आर्मेनिया देश में आयोजित की गई। अगला प्रश्न,
हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है आपका? महुला मोइत्रा को। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की है इटली देश ने। अगला प्रश्न, काला बुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है आपका? रामकुमार रामनाथन। काला बुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता है रामकुमार रामनाथन। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है आपका डॉक्टर समीर शाह को। ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर समीर शाह। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे हानुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो हानुक्का त्योहार जो है आपको यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना दोस्तों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 7वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 के अंत में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है? नोवाक जोकोविक को। दोस्तों नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के आपके खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है आपका? यूएसओ देश ने। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने वीटो का प्रयोग यहां पर किया है। अगला प्रश्न, 27वें अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? तो वह है आपका भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 भारत देश। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष आपका 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। ये सभी मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी पोस्ट कर रखे हैं, जिस पर काफी सारे छात्रों ने उसका आंसर दिया है और याद किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 26वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई आपकी बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में महालक्ष्मी योजना और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये की है आपकी तेलंगाना राज्य ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित तो सेलिंग रिगाटा का एडमिरल कप 2023 किसने का विजेता कौन है आपका? इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है आपका? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया था? वर्ष 2019 में। अगला प्रश्न, S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखें, ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला? तो यहाँ पर भारत को चौथा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहन यादव और ये आपके भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2024 में नीलामी सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना है, महिला प्रीमियर लीग 2024 में नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी है आपकी काशवी गौतम। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका नई दिल्ली में। याद रखना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? ये जीता आपका अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रेस्टो। इन दोनों ने संयुक्त रूप से आपका महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है गुवाहाटी में आयोजित मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 तो ये आपका 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है? तो ऑनर रन का आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्णवेनी संगीता नीरजनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने कृष्णवेनी संगीता नीरजनम का उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में COP 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है भारत देश में। भारत देश में COP 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZHU-QUE-2Y3 किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं? तो ये किए आपके लैंडस्केप ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका विनबैक्स 2023 प्रारंभ किया है? तो याद रखना आपको वियतनाम देश ने। वियतनाम देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है विनबैक्स 2023 भारतीय सशस्त्र बलों ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है चेन्नई राज्य में, चेन्नई शहर में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोलैंड देश का नया प्रधानमंत्री बने आपके डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क पोलैंड का नया प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। अगला प्रश्न, हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 मनाया जाएगा आपका 12 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भजन लाल शर्मा। ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगला प्रश्न, 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये आपका 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। अगला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है आपका कबीर बेदी को। कबीर बेदी को हाल ही में इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो याद रखना है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है आपका ईगा स्वीटैक ने। ईगा स्वीटैक ने आपका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के पहली चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सिदा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया? तो वो किया आपका चीन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है आपका रूस देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 या COP 29 का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 और COP 29 का आयोजन होगा अजरबैजान देश में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश है आपका म्यांमार। सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन हुआ दोस्तों इस बार म्यांमार देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड सम्मानित किया गया है बान की मून। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया नोआ लॉयल्स को। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 से मिला है आपका नोआ लॉयल्स को। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है आपका सुभाष नाम से। अगला प्रश्न, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई? आपकी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी मनाई गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 23 में अनुसार भारत का शीर्ष शहर होगा आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी होंगे आपके विजय अमृतराज और दूसरे आपके लिएंडर पेस। ये दोनों आपके टेनिस खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
दुबई कॉप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 23 किसे मिला है आपका? तो डॉक्टर अतुल शाह को ये पुरस्कार दिया गया है कॉप 28 में, रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड है आपका आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ये डेकाकॉर्न बनने वाला भारतीय ब्रांड बन चुका है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये सभी आपके राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो याद रखना है दोस्तों, इसका संबंध है आपका ऑस्ट्रेलिया देश से, जैस्पर का। अगला प्रश्न, हाल ही में तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव का प्रारंभ कहाँ हुआ? लद्दाख में। आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ जीके की क्लास में कि लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया है अंतिम पंघाल को। अगला प्रश्न, हाल ही में नई समुद्री एम्फीपोड प्रजाति डेमोर चेस्टिया एलानोन्सेस कहाँ खोजी गई है? तो याद रखना आपको उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध आपको ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2 आपका आयोजित किया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस संगठन, जिसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में। नहीं, इसका मुख्यालय दोस्तों जो आपका इंटरपोल का है ये आपका लियोन पेरिस फ्रांस में, द हैग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध है आपका आईएमओ से। दोस्तों याद रखना है, चर्चा में रही ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध है आईएमओ से, और आईएमओ का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? लंदन, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो वो किया आपका अफगानिस्तान देश को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है आपकी? तो ये की आपकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है आपका तिरयानी ब्लॉक को। अगला प्रश्न, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आपका नंबर 1 आपका डैनियल बरेनबोइम को, दूसरा आपका अली अबू अब्बाद को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया आपका डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। अगला प्रश्न, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है आपकी? KPIT टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जर्सी का संबंध है आपका MS धोनी। MS धोनी की जर्सी का नंबर था आपका 7। अगला प्रश्न, राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ने सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में सार अमृतला तोंग्या महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया आपका? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना दोस्तों, सार अमरतला तोरंग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है आपका? मालदीव देश ने। मालदीव जो है भारत का आपका जलीय पड़ोसी देश है, तो इसने भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ पर की गई है? तो ये आपको याद रखना है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना प्रोफेसर सविता लाडेज को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी। याद रखना दोस्तों, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जीता रिजुल मैनी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली
फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है दुनिया के सबसे बड़ी कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ सूरत यानी गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ आपका वाराणसी में। काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत भी आपको अच्छे से याद करना है। आगामी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की? आपके कुवैत देश के थे आपके। अगला प्रश्न, हाल ही में विजय दिवस 2023 कब मनाया जाता? तो विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की गई? तो ये बाराकुड़ा नाव जो है आपकी वो केरल राज्य में ही लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना है आपका भारत देश। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुष वर्ग में आपका ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आपका नोवाक जोकोविक ने, जो कि आपके सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 18 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम रही आपकी बांग्लादेश। याद रखना है दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम बांग्लादेश। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है? तो नंबर 1 आपका चंडीगढ़, नंबर 2 आपका दिल्ली, दोनों को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो है आपकी समर। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? आपका हरियाणा को। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में रोम स्थित आपकी यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल की चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है आपकी उमा शेखर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 का भागीदार राज्य है आपका असम। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही गैलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? भूटान से। गैलफू स्मार्ट सिटी याद रखना, गैलफू भूटान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ प्रारंभ की है? तो जिनपिंग आपकी चीन से संबंधित है, चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला प्रश्न, IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी बने आपके मिचेल स्टार्क। याद रखना दोस्तों, IPL 2024 जो होना है उसके लिए नीलामी की गई, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने आपके मिचेल स्टार्क। अगला प्रश्न होगा आपका, खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो तमिलनाडु राज्य में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो याद रखना दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर लॉन्च की है? तो ये की आपकी IIT कानपुर के सहयोग से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन ऑल से सम्मानित किया है श्रीलंका देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम रही आपकी हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो आपका सऊदी अरब। अगला प्रश्न, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में WHO ने किसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो वो है आपका नोमा बीमारी।
अगला प्रश्न है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान-4 कब लॉन्च करेगा? वर्ष 2028 में। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, क्योंकि इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस बार आपका स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह हुए आपके बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है? आपका 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता, दूसरा आपका 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। दोनों का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखें, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी आपकी इंडिगो। इंडिगो जो है एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत के पद पर नियुक्त चुने गए हैं आपके रुबेन अजार। रुबेन अजार भारत में इजराइल के नए राजदूत के पद पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है आपका पूनम खेत्रपाल को। पूनम खेत्रपाल को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है आपका? तो सौरभ कोठारी। सौरभ कोठारी ने हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आपकी उत्तर प्रदेश। याद रखना दोस्तों, देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न आपको यूपी करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है आपका यूएसए देश ने, संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आइसलैंड के होसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इसमें आपको जवाब देना है इसरो। इसरो के फुल फॉर्म की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपकी 1969 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो वो किया आपका आर्कटिक के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है? तो वो है आपका 2024। ये आपका संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने किया है अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसको मिला है? मुझे पहचानो। मुझे पहचानो एक रचना है जिसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है, स्मिशिंग के लिए। याद रखना है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध की स्मिशिंग प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी कर दी है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 20 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरस्कार किसे मिला है आपका? तो ये दिया गया आपका हार्दिक सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है आपकी? तो चिल्लई कला याद रखना है जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? पंजाब से। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो वो है आपका JN1। याद रखना दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। याद रखना दोस्तों, संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023। ये आपको
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को प्रतिस्थापित करेगा। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना दोस्तों, ये जो छठवां पुरस्कार है आपका टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023, इससे आपका सुकृता पॉल कुमार को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस आप सभी जानते हैं 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्री निवासन की जयंती के अवसर पर आपका राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। अगला प्रश्न होगा, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है, देश में शीर्ष राज्य है आपका 100 मेगावाट में आपका 3065 के लिए राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी आपकी वीटा दानी। वीटा दानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है आपका? तो वह आपके डोमराजू गुकेश। डोमराजू गुकेश चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता है आपका डोमराजू गुकेश। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की? आपकी हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? तो वो की आपकी हिमाचल प्रदेश ने। दूसरा आपका, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची का संबंध किससे? आपका समुद्री मकड़ी से। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया आपका केम्पगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे आपके इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका थाईलैंड में। अगला प्रश्न, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो वह आपका यूएसए। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया? तो वह आपका विश्व प्रवासन संगठन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय ने यहाँ पर निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है आपका? तो छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा आपका वीरा मंगाई वेलु नाचियार। वीरा मंगाई वेलु नाचियार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है आपका कपड़ा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपका दीपिका पादुकोण को। बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण अभिनेत्री को। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो दोस्तों ओपेक संगठन से अलग हो गया है एक सदस्य, वो है आपका अंगोला देश। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो वो है आपका यूएई। यूएई देश ने ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड प्रदान किया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? आपका शीतल देवी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई है आपकी SGBS उन्नति फाउंडेशन। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व भारती विश्वविद्यालय की रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो इसमें आपको दोस्तों याद रखना है बैक्टीरिया के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसमें आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में। यूपी करंट अफेयर के तहत इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों, कि हाल ही में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न आपका आने की 99% गारंटी है।
और दोस्तों आगामी अन्य एग्जाम में ये करंट अफेयर आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने जनवरी 2023 से लेकर आपको दिसंबर 2023 की करंट अफेयर पूरी एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है हमारे चैनल पर। आपको सारी क्लासें अच्छे से देख लेनी है ताकि आने वाले हर एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिले। अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है जिसको रद्द कर दिया गया है, उसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए सारे हमारी क्लास से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको आगे की भी सारी क्लासें नियमित रूप से मिलती रहेंगी 2024 की, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सारी क्लासों को पूरा देखिएगा। तो आइए हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही पनोरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो पनोरा धाम परियोजना है आपकी बिहार राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है आपकी? हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया इन तीनों को बाहर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2023 में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? आपका एडीबी के साथ, यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ, जिसका मुख्यालय है आपका फिलीपींस मनीला देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलेयह और नासिर का संबंध किससे है? तो आपकी क्रूज मिसाइलें हैं तलेयह और नासिर, दोनों का संबंध आपका ईरान देश से है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो वो है आपका अर्जेंटीना देश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन का संबंध किससे है? तो याद रखना है, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 का संबंध है आपका बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया जाएगा? तो प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया है। आपका बीएसई का चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया जा चुका है। अगला प्रश्न, देश की पहली एआई सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होगी वो आपकी लखनऊ में। तो यूपी करंट अफेयर में आपको ये क्वेश्चन भी आपको ऐड कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन हुआ आपका दुबई यूएई में। अगला प्रश्न, 100 फीट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 100 फुट ऊंची रफी मीनार आपकी पंजाब राज्य में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आपको अच्छे से याद करते चलना है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो आपको याद रखना है कोका कोला, ये आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर बन चुका है। अगला प्रश्न, देश में रूफटॉप और क्षमता वाला अग्रणी राज्य बन चुका है आपका गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर दर्ज की गई है? तो सिम्पलीपाल दोस्तों, सिमलीपाल में आपका ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या दर्ज की। सिमलीपाल एक आपका टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता बने आपके नरेंद्र मोदी। दोस्तों याद रखना है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर अर्थात 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया आपका बिहार राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो याद रखना 27 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ? तो सबरीमाला मंदिर आपका काफी विवादित में रहा था, तो ये आपको केरल राज्य में देखने को
मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ आरंभ हुई है? तो यह हुई आपकी आगरा से मथुरा के बीच। याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा आगरा से मथुरा के बीच प्रारंभ हुई है। ये क्वेश्चन आपको यूपी करंट अफेयर के तहत अच्छे से याद कर लेना है, आगामी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में जोम्बी डियर डिजीज कहाँ दर्ज की गई है? तो याद रखना, जोम्बी डियर डिजीज जो है आपकी यूएसए देश में आपको देखने को मिली है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही काशीवाजा की करीबा बिजली संयंत्र का संबंध किससे है? तो ये आपका जापान देश से संबंध है, काशीवाजा की करीबा बिजली संयंत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना, FEAST फेस्ट सॉफ्टवेयर का जो लॉन्च किया गया है ये आपका इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर में, स्थापना आपकी 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया आपका पाकिस्तान देश ने। हाल ही में संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है आपका? तो दोस्तों, इसने आपका एक विशेष कानून अधिनियम को यहां पर निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता सहयोग किया है? आपका IIT बॉम्बे के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस आपको नागपुर महाराष्ट्र में मनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिस अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? आपका USA देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही आपकी पोम्पे रोग का संबंध किससे है? तो वो आपका आनुवांशिक विकार से पोम्पे रोग का संबंध, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साइमन ब्रेंडल। याद रखना दोस्तों, गणित की श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए साइमन ब्रेंडल को यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि आपका CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो नीना सिंह, यानी कि CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है नीना सिंह। तो दोस्तों, ये आपकी दिसंबर महीने की करंट अफेयर का रिवीजन पूरा चल रहा है। इसके बाद आपको जनवरी 2024 और फरवरी 2024 की नियमित आपको क्लास मिल जाएगी। जब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, आपको नियमित रूप से सारी करंट अफेयर की क्लासें मिलेंगी और महत्वपूर्ण जीके, यूपी जीके और भी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होंगे सबकी क्लास आपको हमारे द्वारा मिल जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर किसने विकसित किया है? तो आपको इसमें उत्तर लगाना है गुवाहाटी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ढांडा का संबंध किससे है? याद रखना दोस्तों, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित किया गया है पूजा ढांडा को। इनका संबंध किस खेल से है? तो पूजा ढांडा जो है वो की कुश्ती खिलाड़ी हैं, तो इनको 1 साल के लिए आपका निष्कासित कर दिया गया है। शायद इन्होंने या तो डोप टेस्ट में फेल हुई हैं या फिर कोई अन्य आपकी इलीगल वजह हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने आपके मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो वह आपका असम। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने आपका यहाँ पर रजत पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता का नाम देख लीजिए दोस्तों, विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023, जो कि कोनेरू हम्पी यानी कर्नाटक में आयोजित हुई, और हम्पी ने आपका यहाँ पर रजत पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, प्रजा पालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपको उत्तर लगाना है, तेलंगाना राज्य में प्रजा पालन कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब यदि आपको अगर आता है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दे दीजिए। और विस्तृत पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको समस्त नोट्स की पीडीएफ, समस्त बुक्स की पीडीएफ और नियमित आपको क्विज लगवाई जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और हर ग्रुप में शेयर कर देना।